Hey guys, good afternoon. So in this workshop, I'm going to be talking about the brokerage space. Okay, तो आज हम दो कंपनी के बात करेंगे इन दिस होल ब्रोकरेज स्पेस। तो एक है एंजल वन और दूसरा कंपनी का नाम है आपका फाइव पैसा कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से करते हैं कि लाइक पहले देखते हैं कि एक एक ब्रोकरेज कंपनी कैसे पैसे बनाती है, सबसे पहले बात। सेकंड है कि लाइक ये डिजिटल ब्रोकर्स किस तरह से फिजिकल ब्रोकर्स से अपना मार्केट शेयर जीत रहा है। ठीक है, और तीसरी बात ये देखेंगे कि लाइक आज सिंस बुल मार्केट चल रहा है तो ब्रोकरेज स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रोकरेज कंपनीज में होता क्या है। ब्रोकरेज बिजनेस जो है वो अभी एक प्योर प्ले वॉल्यूम गेम बन चुका है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो ब्रोकरेज कंपनी ज्यादा से ज्यादा उनके प्लेटफॉर्म में उनका क्लाइंट्स ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाएगा, वो ही सबसे ज्यादा पैसे बनाएगा। ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स के। सिंपल सी पॉइंट है, क्यों? बिकॉज हर ट्रेड में अगर आप देखोगे आपको वो एक फिक्स्ड प्राइस ही आपको मिलता है। जैसे आपके एक ट्रेडर को आपको 20-20 रुपए करके आपको देना पड़ता है। सो इसका क्या मतलब, रेगुलेटर ऐसा है कि रेगुलेटर कभी एक ब्रोकरेज कंपनी को अपना प्राइसिंग लेके ऊपर नीचे करने नहीं देगा। सो यहाँ पे खेल पूरा किस बन जाता है वॉल्यूम का खेल। अब सोचिए लॉजिकली, अब आज इंडिया में देखोगे बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनीज है। अब वॉल्यूम का खेल कौन खेल सकता है? जो एक डिजिटल ब्रोकर हो, है ना, मतलब जिनके पास एक ऐप हो और कस्टमर ऐप में आए और ट्रेडिंग करते रहे। दूसरे साइड अगर आप देखोगे, अगर आपके पास एक ऐप हो तो आपका ट्रेडिंग करने का टेंडेंसी भी बढ़ जाता है, वेदर वो एफएनओ ट्रेडिंग हो या कैश में हो या जो भी हो, राइट। लेकिन सोचो आपको हर बार अगर आपके ब्रोकर को फोन करके बोलना पड़ता है कि उतना शेयर खरीदो, उतना लॉट बेचो, ये करो, तो आप शायद आपका वॉल्यूम थोड़ा कम होगा। और ब्रोकरेज कंपनीज का मेन क्या है कि उनको ट्रांजैक्शन चाहिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन उतना उनको पैसा मिलता रहेगा। अब क्लाइंट को प्रॉफिट हुआ कोई ट्रेड से, लॉस हुआ उनसे, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा पॉइंट हमें ट्रैक करनी है, कोई भी ब्रोकरेज कंपनीज को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स किस रेट से बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपका नंबर ऑफ ऑर्डर एक अच्छे रेट से नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसका मतलब है कि ले आपका वॉल्यूम का ग्रोथ हो नहीं रहा है। नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्स ना, जितना नंबर ऑफ ऑर्डर का वॉल्यूम ग्रोथ होगा उतना ही आपके कंपनी के लिए अच्छी है तो। दूसरी पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ ऑर्डर कब बढ़ेगा, व्हेन यू ब्रिंग इन मोर एंड मोर क्लाइंट्स, राइट। क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट तो एक हद तक ट्रेड करेगा, और जनरली देखा गया है कोई भी जो क्लाइंट एक नया मतलब एक ब्रोकरेज कंपनी के साथ जुड़ता है, वो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है अपने ब्रोकरेज कंपनी के लिए इन द फर्स्ट ईयर। फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में अगर आप जाके देखोगे उनका धीरे धीरे, बिकॉज क्या होता है मेजोरिटी लोग एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं और डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, जो 2-3-4 साल में जाके अल्टीमेटली गायब ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, पहले 2-3 साल में वो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है ब्रोकरेज कंपनी को। फिर ऑफ कोर्स एक बेयर मार्केट आता है, वो लॉस खाता है और फिर वो मार्केट से निकल जाता है। सो अब पॉइंट यहीं पे आता है कि लाइक क्या ऐसा सिचुएशन है हमारे देश में कि, लेकिन अगर आप देखोगे हमारे देश में ऐसा सिचुएशन है कि एफएनओ का वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। ठीक है, और मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग इनटू द मार्केट, वेदर वो इनडायरेक्टली मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू से आए या फिर डायरेक्टली अपने ब्रोकरेज अकाउंट खुल के ट्रेडिंग करे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रैक करनी है, ग्रोथ देखनी है उसका। एंड दूसरा जो चीज हमें सबसे ज्यादा ट्रैक करनी है वो है कि किस रेट से क्लाइंट का बेस ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि मार्केट शेयर, राइट। अब ऑफ कोर्स अगर आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स और नंबर ऑफ क्लाइंट्स का पेस ऑफ ग्रोथ इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, तब ऑफ कोर्स आप मार्केट शेयर जीत रहे हो। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आप अगर देखोगे 20% के आसपास ओवरऑल मार्केट का शेयर है आपका जेरोदा के पास। लेकिन अगर आप एंजल वन देखोगे, एंजल वन पिछले 2-2.5 सालों में उसका मार्केट शेयर 10% से कुछ अभी 13-14% के आसपास आ चुका है। सो हाउ डिड एंजल वन कैप्चर मार्केट शेयर? बिकॉज एंजल वन ने अपना एक फिनटेक का प्लेटफॉर्म बनाया। तो एंजल वन का जो प्लेटफॉर्म है वो अभी भी एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, लेकिन कंपनी ये बार बार बोलता रहता है कि लाइक नहीं, हम लोग एक फिनटेक का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। जबकि यहाँ पे ऑफ कोर्स मेन लोग आएंगे तो मतलब अपना ट्रेडिंग वेडिंग के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको दूसरे भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सिंस एंजल वन का डिजिटल ब्रोकिंग का सर्विसेज इतना सही है, ब्रोकरेज का सर्विसेज ऐप इतना सीमलेस है, मैं खुद एंजल वन का एक यूजर होकर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, एंजल वन ने मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया। तो 10-11% से अभी कुछ 14-14.5% ऑफ द टोटल ब्रोकरेज मार्केट अभी एंजल वन के पास है। ठीक है, दूसरे साइड से अगर आप एंजल वन को देखोगे भी, एंजल वन के पास अभी 1.7 करोड़ कस्टमर्स भी है। मतलब दूसरे ब्रोकरेज से कतई ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स है एंजल वन, मतलब ये छोटे छोटे ब्रोकर। अब क्या होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स है ऑफ कोर्स उतना आपका ट्रांजैक्शंस होगा, उतना आपका ऑर्डर होगा, और
उतना आप क्रॉस सेल कर पाओगे दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ। जैसे एंजल वन अपने ऐप में क्या कर रहा है अभी, जैसे मैंने बताया कि लाइक एंजल वन अपने आप को अभी एक फिनटेक कंपनी समझ रहा है, तो ये बैंक्स के साथ टाई अप कर रहा है। बैंक्स को बोल रहे देखो भाई, हम हमारे पास 1,70,00,000 कस्टमर्स है, एंड वी नो कि ये कस्टमर्स का बाइंग पैटर्न, मतलब यहाँ पे इनका खर्चा करने का पैटर्न क्या है, कितना पैसा डीमार्ट में पड़ा है, कितना पैसा, बिकॉज ये एनालिटिक्स लगाते हैं इसके पीछे। और बैंक्स को बोला है कि आप इनको लेंड कर सकते हो बेस्ड ऑन आवर एनालिटिक्स, राइट। तो बेसिकली ये लेंडिंग गेम में भी घुस रहा है, लेकिन ये खुद पैसा नहीं दे रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर। ये बैंक्स को सारे डेटा वेटा दे देगा, और बैंक्स उसके अनुसार किसी कस्टमर को पर्सनल लोन देगा, किसी को होम लोन, किसी को कार लोन देगा, है ना, बेस्ड ऑन से फॉर एग्जांपल द डेटा दैट एंजल वन प्रोवाइड्स द बैंक, राइट। अब ऑफ कोर्स बैंक जब इनको लोन वोन देगा तो एक फी का पार्ट मिलेगा एंजल वन को। तो ये होता है दूसरी पार्ट। तीसरा है कि लाइक आज अगर आप देखोगे तो सारा मतलब इफ यू लुक एट इट के लाइक आज सारे प्लेटफॉर्म्स, मतलब एंजल वन का अगर मैं बात करूं तो वेल्थ मैनेजमेंट में भी ये लोग घुस रहे हैं। ये इनका अगर आप देखोगे एसआईपी का रजिस्ट्रेशन का बुक इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। 20% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है उनका इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग द एसआईपी बुक। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जो एमसीज है उनको भी लाया है प्लेटफॉर्म में, और ऑफ कोर्स मतलब एंजल वन अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह भी काम कर रहा है। गॉट इट। और ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं देखूं तो एंजल वन का और भी प्रोडक्ट्स होगा जिनको ये मतलब क्रॉस सेल करेगा टू इट्स ग्रोइंग बेस। और एंजल वन मुझे इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज अगर आप देखोगे जब बुल मार्केट आता है ना, बुल मार्केट में सब ट्रेडिंग करने लगता है बिकॉज ऑफ कोर्स फोमो आ जाता है, मार्केट ऑल टाइम हाई में चलता है, मीडिया वाले उछल कूद करने लगते हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर अगर आप देखोगे तो जो ब्रोकरेज कंपनी का सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहीं पे तो सारा कस्टमर जाएगा और नया वाला अकाउंट भी वहीं पे खुलेगा। तो देखा गया है कि पिछले 2-3 सालों में ज़ेरोधा का मार्केट शेयर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन एंजल वन और ग्रो करके एक और जो जो डिजिटल ब्रोकरेज कंपनी है उनका ही मार्केट शेयर बड़ा है। और अगर आप देखोगे द टॉप 5 डिजिटल ब्रोकरेज कंपनीज इज कॉन्स्टेंटली कैप्चरिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द नॉन डिजिटल ब्रोकरेज कंपनीज। बिकॉज आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि वो जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो तो फिक्स्ड है, वो तो रेगुलेटर ने डिसाइड करके छोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर आप एक डिजिटल ब्रोकर नहीं हो, फिजिकल ब्रोकर हो, तो आपका क्लाइंट का वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ से आएगा? एक ज्योग्राफी में कितने लोग आप ढूंढोगे? आप डिजिटाइज करोगे, फिर उसके बाद अपने ऐप स्टोर में डाल दोगे, उसका 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 पीछे का बैकएंड का सारा वो जो बोलते हैं ना एपीआई वगैरह सब कुछ ठीक ठाक देख लोगे, और फिर आप कोशिश करोगे कि पूरे कंट्री में सब अपने ऐप खोले एंजल वन का और सब ट्रेडिंग करते रहे। एंजल वन का जो चीज मुझे और एक अच्छा लगता है कि लाइक ऑफ कोर्स मतलब अब देखिए लेट्स फर्स्ट कम टू दैट सेक्टर वाला पार्ट, लास्ट थोड़ा सा पार्ट है कि लाइक बुल मार्केट में ब्रोकरेज कंपनीज बहुत अच्छे करते हैं बिकॉज जितने ज्यादा लोग आते हैं, जितना ज्यादा आईपीओ होते हैं, राइट, उतना ज्यादा ट्रेडिंग होते हैं। तो ऑफ कोर्स brokerage companies do very well in a bull market. Actually all capital market stocks do very well in bull market ना। आप देखोगे AMCs भी अच्छे करने लग गया है, लाइक HDFC AMC हो गया एंड ऑल दैट टाइप। आप देखोगे कैम्स एंड CDSL जो डिपॉजिटरी है, या मतलब उनका भी मैं अलग से वर्कशॉप बनाऊंगा। अब देखोगे वो सारे कंपनीज का भी रिजल्ट अच्छे आने लग गया है। तो जब बुल मार्केट चलता है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग होता है, वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, और ये सबको फायदा होता है, इंक्लूडिंग बीएसई को भी आप देखोगे, बीएसई का भी आप देखोगे रिजल्ट भी कितना सही, 50-60% का टॉप लाइन का एक ग्रोथ दिखा रहा है बीएसई ऑन दैट लार्जर बेस। दैट शोज के लाइक कितने कितने हाई फोर्स से आज यहाँ पे सब कोई ट्रेडिंग कर रहा है, आईपीओ में आ रहा है, कोई बुक बिल्डिंग कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑल कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टफ। मर्जर एक्विजिशन भी ज्यादा होता है ड्यूरिंग बुल मार्केट्स एज वेल। सो हैविंग सेड दैट, अगर हम एंजल वन का बात करें, एंजल वन अगर आप देखोगे जैसे मैंने बोला 14% का मार्केट शेयर हो गया है, एंड दे हैव अ लार्ज कस्टमर बेस। आप देखोगे दूसरे छोटे छोटे, आप देखोगे शेयर सिक्योरिटीज करके एक ब्रोकरेज कंपनी है, 5 पैसा है, लेकिन इनका अगर आप देखोगे ना मार्केट शेयर 3-3.5-4% के आसपास है, लेकिन एंजल वन का 13-14% है। एंड अगर मैं एंजल वन का लास्ट मंथली डेटा बोलूं तो इनका जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो भी कुछ 1.5% बढ़ा है मंथ ऑन मंथ, और ईयर ऑन ईयर नंबर ऑफ ऑर्डर्स आई थिंक 60-70-80% के आसपास बढ़ा है। दूसरे साइड क्या है कि क्लाइंट्स, तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स मतलब नया बंदे, मतलब जिनको आपने लिया है, तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ क्लाइंट्स एडेड एक्चुअली वेंट अप बाय 4% ऑलमोस्ट ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो इसका क्या मतलब, और अगर आप वाई ओ वाई देखोगे क्लाइंट बेस इज गॉन अप नॉर्थ ऑफ 50%। सो on a net basis, what is the thing that I'm trying to tell you guys is कि like Angel One is still capturing market share। ठीक है, तो ये होगी एंजल वन का। दूसरा जो कंपनी का हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि आपका है 5 पैसा कैपिटल। ठीक है, अब 5 पैसा कैपिटल का मैं Q2, तो वो बेसिकली मतलब ये जो मंथ ऑन मंथ डेटा एंजल वन देता है, जो मैंने डेटा बोला, 5 पैसा कैपिटल ये मंथली डेटा नहीं देता है, तो वो क्वार्टरली डेटा देता है। तो वो ये बोलता है कि एक मंथ ऑन मंथ हमें उस तरह से देखनी नहीं है, लेकिन
फाइव स्टार कैपिटल अभी वो कर रहे हैं जो एंजल वन ने पिछले 2 साल पहले चालू कर दिया था, वो है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और फाइव स्टार कैपिटल ये भी बोला कि हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन जाएगा तो वी विल डबल आवर मार्केट शेयर। मतलब अभी 3-3.5% है, तो हम 6.5-7% के आसपास अपना मार्केट शेयर को लेके जाएंगे। गॉट इट। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑफकोर्स ये अपना वॉल्यूम पे फोकस कर रहा है ओवर मार्जिन। बिकॉज देखो, आज अगर आप आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपका तो थोड़ा बॉटम लाइन पे प्रेशर आएगा ना, मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर आएगा, बिकॉज आप खर्चा इतना कर रहे हो। लेकिन कंपनी भी यही बताया, फाइव स्टार अभी सॉरी 5 पैसा कैपिटल, नॉट फाइव स्टार, 5 पैसा कैपिटल ने भी यही बताया कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम का गेम खेलना है। ठीक है, हमें यहाँ पे टॉप लाइन का ग्रोथ देखना है, ड्रिवन बाय वॉल्यूम्स ओवर लुकिंग एट प्रोटेक्टिंग मार्जिन। मार्जिन अब क्या होता है ना, जनरली मार्जिन आप तब प्रोटेक्ट करोगे, मार्जिन बढ़ाओगे अपना खर्चा बचा बचा के, जब आपका टॉप लाइन का वॉल्यूम का ग्रोथ आ नहीं रहे, नया कस्टमर जुड़ नहीं रहे कंपनी के साथ, तब आप ये सब चीजें करोगे कि यहाँ खर्चा बचाया, वहां खर्चा बचाया, थोड़ा एडवर्टीजमेंट नहीं किया, वहां वो सब नहीं किया। लेकिन मुझे भी वैसा कंपनीज नहीं चाहिए। मुझे ऐसा कंपनी चाहिए कि आपका टॉप लाइन का ग्रोथ हो एक फास्ट पेस, मार्जिन थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस रहेगा ही ना। बिकॉज अगर आप देखोगे, इफ यू आर ट्राइंग टू डबल योर मार्केट शेयर इन द नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है, इसका मतलब यही है कि लाइक आप एकदम एग्रेसिवली एक्सपेंड किए जाओगे, तो आपका डिजिटल खर्चा, आपका क्लाइंट एक्विजिशन खर्चा तो ज्यादा ही होगा, राइट। तो यहाँ पे मार्जिन उतना देखने का नहीं है, लेकिन टॉप लाइन का ग्रोथ देखना है मुझे, तो वही वाला पॉइंट है। तो इसीलिए 5 पैसा कैपिटल मुझे एक्साइटिंग लगता है। ऑफ कोर्स ट्रैक तो करना पड़ेगा, राइट, ट्रैक करके देखना पड़ेगा Q3 में कैसा है। लेकिन कोई अगर कंपनी बोलता है कि we'll be doubling our market share, so it becomes a very interesting prospect। दूसरा पॉइंट ये है कि सब कुछ तो हमने बोल दिया। हाँ, अगर आप 5 पैसा कैपिटल को भी देखोगे, अगर मैं Q2 का बात करूं ओवर Q1 द लास्ट 2 क्वार्टर्स में, तो इनका कस्टमर का बेस बढ़ा है बाय 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे एंजल वन हो या क्या बोलते हैं 5 पैसा कैपिटल हो, इन सब का जो आप देखोगे मंथ ऑन मंथ या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इनका कस्टमर बेस इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। ठीक है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ये सब डिजिटल ब्रोकर्स है, और डिजिटल ब्रोकर्स का क्या हो रहा है, सबके सब धीरे धीरे आप देख रहे हो फिजिकल ब्रोकर्स को छोड़कर डिजिटल ब्रोकर्स के साथ जुड़ रहा है। मतलब ज़ेरोधा में यू अकाउंट खोल लिया और ट्रेडिंग करना चालू कर दिया, राइट। सेकंड थिंग, एक और चीज है जो 5 पैसा बोलता है कि वो ये लोग एल्गो ट्रेडिंग में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज इफ यू सी देयर आर मिलियंस ऑफ एल्गो ट्रेडर्स आउट देयर, और सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होते हैं। तो जनरली क्या होता है ना, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म हर एल्गो ट्रेडर का वैलिड स्ट्रेटेजी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन 5 पैसे का कहना यही है कि एल्गो ट्रेडिंग का वो लीडर बनने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज दे अंडरस्टैंड के लाइक ये इंडिया में, हमारे देश में नंबर ऑफ एल्गो ट्रेडर्स विद देयर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, मैं एक्चुअली एल्गो ट्रेडर हूं नहीं, तो आई एम सॉरी, आई कांट एक्चुअली टेल यू कि लाइक एल्गो ट्रेडिंग में एग्जैक्टली क्या होता है। बट जो मैनेजमेंट ने बताया, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपल उसको सिर्फ रिले कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो वो एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत ही इंटरेस्टेड है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने मार्केट शेयर का बात बोल दिया, बस यही तो पॉइंट है, राइट। तो अगले क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा या मंथली अपडेट आएगा एंजल वन की, राइट, आपको सिर्फ देखना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स और क्लाइंट बेस, ये दोनों पैरामीटर किस रेट से भाग रहा है, ठीक है, किस रेट से आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। एक और डेटा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं एडीटीओ, एवरेज डेली टर्नओवर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एवरेज डेली टर्नओवर, वो नंबर बढ़ नहीं रहा है। डेली टर्नओवर का मतलब है कि लाइक कितने ज्यादा ट्रेड हो रहा है। तो अगर द एडीटीओ नंबर इज इन गोइंग अप से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट मींस क्या, मतलब आपका वॉल्यूम्स अफेक्ट हो रहा है। सो वेदर इट्स तो अगर मैं एक चेकलिस्ट बना के बोलूं कि ब्रोकरेज कंपनी को कैसे ट्रैक करनी है, तो देखना है कि एडीटीओ का ग्रोथ, देखना है कि क्लाइंट बेस का ग्रोथ, देखना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स का ग्रोथ, और मार्केट शेयर भी ट्रैक करनी है, राइट। बिकॉज यहाँ पे ऑफकोर्स, राइट, यहाँ पे मार्केट शेयर कैलकुलेट करना उतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज सभी रजिस्टर्ड है, राइट, एंड इट्स सब कुछ ही एकदम मतलब रेगुलेटरी इसके अफेयर्स के नीचे ही आता है। सो पॉइंट यही पे बनता है। अब ऑफ कोर्स अगर मैं आपको बताऊं कि लाइक एंजल वन का स्ट्रक्चर बना चुका है, जबकि आप देखोगे 5 स्टार अपना स्ट्रक्चर अभी भी बना रहा है। ठीक है, सो वही वाला है डिफरेंस, लेकिन दोनों ही ग्रो करेगा। लेकिन एक बात तो पॉइंट है कि लाइक जब ये बुल मार्केट खत्म होगा ना, तो ये ब्रोकरेज कंपनीज का स्टॉक भी आप देखोगे ऊपर से नीचे उसी रेट से आता है। भाई, बिकॉज ये ऐसे स्टॉक से जो जहां पे आपको एकदम एकदम अवेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर बुल मार्केट खत्म हो जाता है ना, तो ब्रोकरेज कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सारे कंपनी सबसे ज्यादा पहले इसका इंपैक्ट फेस होता है। बिकॉज देखिए ना, बेयर मार्केट में क्या होता है, बेयर मार्केट में वॉल्यूम्स घट जाता है, लोगों को अपने पैसा गवा के निकल जाता है, राइट।
वॉल्यूम्स घट जाता है, फिर उसके बाद ये एडीटीओ मतलब ये टर्नओवर नहीं बढ़ता है, नंबर ऑफ क्लाइंट का जो ग्रोथ है उसका पेस ऑफ एडिशन घट जाता है। मतलब सोचो बेयर मार्केट में जो 2022 में था, लाइक सब आसपास अगर पैसा नहीं बना रहे तो आप भी मतलब उत्सुक होकर अपना अकाउंट नहीं खोलोगे, धीरे धीरे ही खोलोगे। सो हैविंग सेड दैट, अगर मैं नेट बात करूं ना, बिग पिक्चर का बात करूं, तो इंडिया में अगर आप देखोगे ऑप्शंस का वॉल्यूम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, वेदर इट्स अ बुल वेदर इट्स अ बेयर मार्केट। लेकिन हैविंग सेड दैट शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा ही, शॉर्ट मतलब स्टॉक में शॉर्ट एंड मिड टर्म का इंपैक्ट, ठीक है। तो पॉइंट वही पे है कि आज अगर ऐसे कंपनीज को आप ट्रैक कर रहे हो तो इसको क्वार्टरली आराम से ट्रैक करो। पेस ऑफ ग्रोथ अगर इसका घटा, देखो मैं ग्रोथ होगा लेकिन अगर पेस ऑफ ग्रोथ घट गया तो ये स्टॉक इंपैक्ट होगा, बिकॉज आज ये बुल मार्केट में जब लोग चल रहे हैं सबको लगे कि लाइक ब्रोकरेज कंपनीज तो अच्छा ही करेगा, इसलिए आप देख रहे हो एंजल वन का स्टॉक ऑल टाइम हाई, सब ब्रोकरेज कंपनीज एएमसी, डिपॉजिटरी, बीएसई, एनएसई, मतलब कोई भी अगर आप एक्सचेंज वगैरह कुछ भी स्टॉक देख लो ऑल टाइम हाई में है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही चीज बोल रहा हूँ कि अगर आप इस स्टॉक्स को ले रहे हो अभी इस जगह में तो इनको ट्रैक करो, बहुत सही से ट्रैक करना पड़ेगा और मैनेजमेंट की सुनो, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी इधर उधर का लगा तो पहले आपको ये सारे स्टॉक्स को बेचने का फिर सोचने का कि लाइक क्या हुआ है। ये वैसे कोई एफएमसीजी स्टॉक्स है नहीं कि आपको टाइम ज्यादा मिलेगा कि लाइक ठीक है चलो देखते हैं एक और क्वार्टर में बुरा हुआ या अच्छा हुआ कि नहीं। यहाँ पे ये गिरता भी है उस तरीके से जिस रेट से ही ऊपर भी आता है। सो यहाँ पे ये सारे बहुत सिक्लिकल बिजनेस है, एंड द रेट ऑफ सिक्लिकलिटी इज एक्चुअली वेरी हाई हियर। सो ऑन दैट नोट आई होप आपको समझ में आया कि ब्रोकरेज बिजनेसेस में क्या क्या ट्रैक करनी है। ऑन दैट नोट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो। थैंक यू।